जिंदगी में कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसी मुश्किलों के सामने खड़े हो जाते हैं जिन्हें पार करना नामुमकिन सा लगता है। तो आज हम बात करेंगे विकट संकष्टी चतुर्थी की। एक ऐसा खास दिन जिसमें इन्हीं मुश्किलों को दूर करने की ताकत है। तो चलिए समझते हैं इसे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी जान लगा दी, हर कोशिश कर ली, पर तरक्की जैसे रुक सी गई है? चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या हमारी अपनी ग्रोथ। ऐसा लगता है मानो कोई अनदेखी दीवार सामने आ गई है जो रास्ता रोके खड़ी है। तो इस संघर्ष और इसके समाधान को समझने के लिए ना, सबसे पहले उस एक शब्द को जानना बहुत जरूरी है जो इस पूरे दिन को, इसकी आत्मा को परिभाषित करता है। तो संकष्टी, इसका सीधा सा मतलब है संकटों को हरने वाली। ये दिन आता है बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष में, मतलब जब चांद घट रहा होता है। और देखिए, नाम में ही इसका पूरा महत्व छिपा है। एक ऐसा शुभ दिन जो खास तौर पर जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों और यहां तक कि ग्रह दोषों को भी दूर करने के लिए जाना जाता है। अच्छा, इस दिन का इतना महत्व क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली पौराणिक कथा है। चलिए उसे सुनते हैं। ये कहानी हमें सिखाएगी कि मुश्किलें आखिर होती क्या हैं और उन्हें दूर कैसे किया जाता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह हो रहा था। बहुत ही भव्य बारात निकल रही थी। अब हुआ ये कि बारात में सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, सिवाय भगवान गणेश के। उन्हें निमंत्रण ही नहीं भेजा गया। जाहिर सी बात है, गणेश जी को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ और गुस्सा आना तो स्वाभाविक ही था। तो फिर क्या हुआ? अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को काम पर लगा दिया। उन्होंने चूहों को उस रास्ते पर भेजा जहां से बारात को गुजरना था, और उन चूहों ने पूरी जमीन को अंदर से खोखला कर दिया। नतीजा, जैसे ही भगवान विष्णु का दिव्य रथ वहां पहुंचा, उसका पहिया जमीन में बुरी तरह धंस गया। सारे देवताओं ने मिलकर जोर लगाया, पर पहिया टस से मस नहीं हुआ। और फिर जब सारे देवता हार मान चुके थे, तभी वहां से एक सीधा साधा किसान गुजरा। उसने ये सब देखा और बस जय श्री गणेश का नारा लगाया और एक ही झटके में उस पहिए को बाहर निकाल दिया। सब हैरान रह गए। तब जाकर सभी देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। कह रहे, जिस गणेश को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, सिर्फ उनका नाम लेने भर से इतनी बड़ी मुसीबत हल हो गई। तो इस कहानी का जो सार है ना, वो हमें सीधा आज के टॉपिक से जोड़ता है। मतलब भगवान गणेश का वो खास स्वरूप जिनकी पूजा इस दिन की जाती है। भगवान गणेश के 32 स्वरूप माने गए हैं और उनमें से एक है विकट स्वरूप। विकट इस शब्द का मतलब ही है विशाल और भयंकर। ये नाम अपने आप में ये बताता है कि ये स्वरूप जीवन के बड़े से भयानक संकटों को भी खत्म करने की शक्ति रखता है। यही वो स्वरूप है जो हमें मुश्किल घड़ी में हिम्मत, सब्र और सही फैसला लेने की ताकत देता है। तो सोचिए, जैसे उस किसान के विश्वास ने देवताओं के लिए रास्ता खोल दिया, बिल्कुल वैसे ही इस दिन का व्रत और पूजा हमारे जीवन में रुके हुए रास्तों को खोलते हैं। चाहे मामला करियर का हो, शादी का हो या पैसों का, ये चतुर्थी समझ लीजिए उस बंद ताले की चाबी है। तो ये तो हुई बात कि ये व्रत क्यों जरूरी है। अब सवाल आता है कैसे। तो चलिए अब समझते हैं कि इस पवित्र व्रत को करने का सही तरीका, इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं। देखिए, इस व्रत को करने के 5 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले, सुबह सूर्योदय से पहले स्नान और साफ कपड़े। फिर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना। इसके बाद उनका विधिवत पूजन। फिर आती है व्रत कथा। और सबसे आखिर में रात को चांद निकलने पर उन्हें अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही असरदार विधि है ये। अच्छा, पूजा की थाली में जो जो चीजें होती है ना, उन सब का अपना एक खास मतलब है। जैसे मोदक, ये तो गणेश जी के पसंदीदा हैं। दुर्वा घास चढ़ाई जाती है ग्रहों को शांत करने के लिए। सिंदूर है कामयाबी का प्रतीक। हल्दी है धन और बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए। और घी का दिया, वो तो घर से सारी नेगेटिविटी हटाकर पॉजिटिव एनर्जी लाता है। हाँ, एक और जरूरी बात, व्रत के दौरान खाने पीने का भी खास ध्यान रखना होता है। फल, साबूदाना, दूध जैसी सात्विक चीजें खाई जा सकती हैं, लेकिन लहसुन, प्याज और नॉनवेज जैसी तामसिक चीजें वो पूरी तरह से मना होती हैं। अब आते हैं एक और गहरी बात पर। इस दिन सिर्फ व्रत ही नहीं रखा जाता, बल्कि अपनी खास परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ विशेष, मतलब टारगेटेड उपाय भी किए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी उपाय शुरू करने से पहले ना 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, शुद्धिकरण। पूजा की जगह और घर के मेन गेट पर गंगा जल छिड़कें।
और दूसरा संकल्प, मतलब हाथ में पानी लेकर ये तय करें कि आप ये उपाय किस मकसद से कर रहे हैं। इससे आपके उपाय का असर कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर किसी खास समस्या से जूझ रहे हैं तो उसके लिए विशेष उपाय भी हैं। मिसाल के तौर पर काम में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं। बिजनेस या पैसों में नुकसान हो रहा है तो हल्दी की 5 गांठें अर्पित करें। और अगर शादी में देरी हो रही है तो शमी के पत्ते और मोदक चढ़ाने से बहुत लाभ मिलता है। और ये उपाय सिर्फ बाहरी मुश्किलों के लिए नहीं हैं, ये मन की शांति के लिए भी हैं। जैसे अगर बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस या डर महसूस हो रहा है तो रात में चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। और अगर कुंडली में नवग्रह दोष है तो गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें चढ़ाना बहुत ही कारगर उपाय माना गया है। और हाँ, पूरे दिन का सबसे जरूरी और आखिरी काम है चंद्र दर्शन। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि व्रत तभी पूरा माना जाता है जब आप चांद को देखकर उसे जल, दूध और चावल मिलाकर अर्घ्य देते हैं। ये अर्घ्य एक तरह से विकट स्वरूप से प्रार्थना है कि वो जीवन के हर अंधेरे और हर संकट को खत्म कर दें। तो चलिए इस चर्चा को इस बेहद शक्तिशाली मंत्र के साथ पूरा करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका मतलब है, हे विशाल शरीर और टेढ़ी सूंड वाले देव, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों के बराबर है, मेरे सभी कामों को हमेशा बिना किसी रुकावट के पूरा करें। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये हर मुश्किल को पार करने का एक गहरा विश्वास है।